आज के इस सेशन में हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। और ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को हम टू फीचर्स और वन टारगेट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें दो फीचर्स हैं। फीचर्स को जो है हमने जो है x1 और x2 के नाम से रखा है, और ये हमारा टारगेट वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब हम इसी के ऊपर हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह हम करेंगे, और फिर इसके बाद इसकी कोडिंग भी करेंगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इसके ग्राफ को मैं स्केच कर लेता हूँ। ग्राफ फिर हमारे पास ये आपके पास पहला फ़ीचर है, ये दूसरा फ़ीचर है, और ये आपके पास बाइस्ट्रम है। ठीक है। अब ये आपके पास आउट है, तो पहला जो फ़ीचर है ये आउट पे जाएगा W1 के थ्रू, इसको हम x1 कहते हैं। ठीक है। इसी तरह ये दूसरा फ़ीचर है, दूसरा फ़ीचर x2 है, वो आउट पे आपके पास W2 के थ्रू जाएगा, इसको हम W2 अटैच देते हैं, और ये फिर आपके पास वाई स्ट्रम है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आउट है। आउट मीन आपका जो प्रिडिक्टेड जो वाई है, वाई प्रिडिक्टेड आपके पास जो होगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस वाई स्ट्रम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वाई प्रिडिक्टेड जो है ये हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। वाई प्रिडिक्टेड जो हमारे पास है, वाई पी इज़ इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बी है। ठीक हो गया। अब इसमें जो हमारे पास अननाउन है, बेसिकली ये कोफिशिएंट है। इन कोफिशिएंट को हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के थ्रू इसको फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को अप्लाई करने से पहले हम इसको इनिशलाइज़ करेंगे। इनिशलाइज़ का मतलब ये है कि हम इनको वैल्यूज़ हम अपनी तरफ से देंगे। लेट सपोज़ फ़ीचर जो है हमारे पास वन है। नॉर्मली हमारे पास फ़ीचर गिवन होता है, और x2 जो है लेट सपोज़ हमारे पास टू है। ठीक हो गया। W1 और W2 जो है इसको मैं लेट सपोज़ वन लेता हूँ, B1 को भी मैं वन लेता हूँ। ठीक हो गया। B1 को भी हम वन लेते हैं। ठीक है। और फिर हमारे पास वाई टारगेट है सिंगल फीचर के लिए जो हमने लिया था 5, इसको भी मैं 5 लेता हूँ। ठीक हो गया। और जब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपके पास अल्फ़ा भी होता है स्टेप साइज है, इसको हम लेट सपोज 0.05 लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह फिर हमारे पास जो डेटा सेट है जिसके अंदर दो फीचर है, पहला फीचर वन है, दूसरा फीचर आपके पास टू है, और फिर आपके पास वाई टारगेट 5 है। ठीक हो गया। अब हम देते हैं इन वैल्यूज़ के साथ आपका जो वाई प्रिडिक्टेड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है। W1 आपके पास वन है, मल्टीप्लाई बाई x1 वन है, प्लस का साइन W2 वन है, और x2 आपके पास टू है, प्लस का साइन वन। तो ये आपके पास आता है 2 3 एंड 4 आपके पास आता है। ठीक हो गया। और फिर हम लॉस को देखेंगे। ठीक है, यानी कि कितना एरर है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब जो लॉज है या मीन स्क्वायर एरर है, ये बेसिकली आपके पास 1/2 वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई टारगेट का होल स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है। तो 1/2 वाई प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, इन वैल्यूज़ के लिए, और वाई टारगेट आपके पास 5 है। ठीक है। इसको आप स्क्वायर करें तो ये आपके पास 1/2 आ गया, और ये 0.5 आ गया। ठीक हो गया। यानी कि आपके जो इनिशियल वैल्यू के लिए
जो एरर है वो 0.5 आ रहा है। ठीक है। तो इसको फिर हम इस एरर को मज़ीद हम कम करेंगे। ठीक है। अब उसके लिए फिर हमारे पास जो नए जो वेट्स हैं, अपडेटेड जो वेट्स हैं, वो फिर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अपडेटेड वेट क्या होता है, डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा पार्शल एल बाई पार्शल जो है पार्शल एल बाई एल आपके पास लास्ट टर्म है, कॉस फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। इसको हम W1 के रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है। और जो W2 जो अपडेटेड जो वेट्स है वो बेसिकली आपके पास किसकी इक्वल होगा, अल्फ़ा पार्शल एल बाई पार्शल W2 आ गया। इसी तरह B जो है आपके पास अपडेटेड जो B आएगा, B माइनस अल्फ़ा पार्शल एल बाई पार्शल B है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर आपके पास क्या होगा, अपडेटेड वेट्स आएंगे और अपडेटेड बाइस टर्म आएगा। हमारे पास जो लॉस फंक्शन है, ठीक है, लॉस फंक्शन जो है बेसिकली आपके पास 1/2 YP है माइनस YT हो गया। ठीक है। अब लॉस फंक्शन किसका फंक्शन है, YP का है, और YP किसका फंक्शन होगा, W1 W2 एंड B का होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ लॉस फंक्शन जो फंक्शन है YP का, और YP जो है W1 W2 एंड B का फंक्शन है। ठीक है। तो हमारे पास जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा। ठीक है। तो पार्शियल एल बाई पार्शियल W1 जो होगा, पार्शियल बाई पार्शियल पहले YP के रेस्पेक्ट से होगा एल का। ठीक है। YP के रेस्पेक्ट से होगा, एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, YP माइनस YT का होल स्क्वायर। फिर जो YP है, YP के अंदर आपके पास W1 है, तो ये फिर आपके पास W1 के रेस्पेक्ट से होगा। जब आप YP को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये पावर नीचे उतर आएगा और आपके पास ये सिंप्लीफाई होके YP माइनस YT रह जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से जो है जब आप YP को W1 के रेस्पेक्ट से करें, पार्शल इंटू पार्शल वन, YP किसकी इक्वल है, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, W1 के रेस्पेक्ट से करेंगे तो ये X1 आपके पास आएगा, तो यहाँ से आपके पास X1 आ गया। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपके पास अगर देखा जाए तो वाई प्रिडिक्टेड जो है आपके पास गिवन है। ठीक है। तो वाई प्रिडिक्टेड आपके पास 4 है माइनस वाई टारगेट आपके पास 5 है, X1 आपके पास 1 है, तो ये आपके पास -1 आ गया। ठीक है। इसी तरह पार्शल एल बाई पार्शल W2 आप निकालें तो इसका भी फिर अगेन यही आ जाएगा, पार्शल YP इंटू 1/2 YP माइनस YT। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर, और फिर पार्शल YP बाई पार्शल W2 होगा। तो यहाँ से फिर अगेन आपके पास जो आएगा YP माइनस YT, और यहाँ से आपके पास X2 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें तो 4 माइनस 5 और X2 आपके पास 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास पार्शल एल बाई बी है, इसका पार्शल वाई बाई पार्शल वाई पी होगा। ठीक है। 1/2 YP वाइरस YT होगा, इसको स्क्वायर होगा, और फिर पार्शल YP बाई पार्शल P होगा। ठीक है। तो इसको आप फर्दर सोल्व करें तो यहाँ से आपके पास YP वाइरस YT होगा, और यहाँ से आपके पास जब आप YP को B के रेस्पेक्ट से करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये -1 आपके पास आ गया।
ठीक है। तो आपने तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड बाइस टर्म आपने निकाल लिया। अब इनकी वैल्यू जो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में पुट करना है। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम आपको ये बता रहा है कि W1 जो अपडेटेड वैल्यू है W1 माइनस अल्फ़ा पार्शल L/, पार्शल W1 है। ठीक हो गया। अब W1 जो पुराना जो ओल्ड वेट है जिससे आपने इनिशलाइज़ किया था ये 1 है, माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई जो है पार्शल L/, पार्शल W1 जो है आपके पास -1 आ गए। इसको आप मल्टीप्लाई करें और इसको सोल्व करें तो आपके पास 1.05 आएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास जो W2 जो अपडेटेड वैल्यू है आपके पास जो आएगा W2 माइनस अल्फ़ा पार्शल L/, पार्शल W2 विच इज़ इक्वल्स टू W2 जो है आपके पास अगेन 1 है, माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू आपके पास आ गई -2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.1 आपके पास आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह जो B की जो अपडेटेड वैल्यू है B माइनस अल्फ़ा पार्शल L/, पार्शल B विच इज़ इक्वल्स टू आपके पास 1 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई -1 विच इज़ इक्वल्स टू 1.05 आपके पास आ गया। ठीक है। अब ये जो अपडेटेड जो वैल्यूज़ है वेट के इन अपडेटेड वेट्स के साथ हमारा जो वाई प्रीडिक्ट जो है वाई प्रीडिक्ट इज़ इक्वल टू W1 आपके पास आ गया 1.05x1 प्लस W2 आपके पास आ गया 1.1x2 प्लस जो है 22 टर्म आपके पास आ गया 1.05। ठीक है। जब हम इसमें फ़ीचर वैल्यूज़ जब इसमें पुट करेंगे तो फिर फ़ीचर वैल्यू x1 की जगह पे 1 पुट करेंगे, x2 की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। 1.05 फ़ीचर 1 आपके पास 1 है, ये आपका सेम रहेगा, प्लस 1.1 मल्टीप्लाई फीचर 2 आपके पास 2 है, प्लस का साइन 1.05। इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपके पास वाई प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है 4.3 आ गए। ठीक हो गया। तो अब अगर हम लॉस फंक्शन को चेक करें L इज़ इक्वल टू 1/2 आप L भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। पिछली जो वीडियो में मैंने इसको E से रिप्रेजेंट किया था, अभी मैं इसको L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 4 वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई टारगेट जो है आपके पास 5 है, इसको स्क्वायर कर दें तो ये जो है आपके पास आएगा 1/2 माइनस 0.7 का स्क्वायर है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.245 आ गए। ठीक है। अब आपका एरर रिड्यूस हो गए। ठीक है। पिछला जो आपके पास जो एरर आपके पास आया था 0.5 आ गए, अभी आपके पास जो आ गए 0.2 आ गए। ठीक है। अब जो है जब तक ये एरर ज़ीरो को अप्रोच नहीं करता तब तक हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम अप्लाई करते रहना है। ठीक है। अब होगा क्या, हम जब नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करेंगे तो अगेन वही आप रिपीट करेंगे। ठीक है। पार्शल वाई पी बाई पार्शल W1 विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल वाई पार्शल वाई पी। ये एल के रेस्पेक्ट से आपने करना है। W1 जो है यहाँ पे आपके पास जो होगा एल के रेस्पेक्ट से होगा। ठीक है। क्योंकि आपका लॉस फंक्शन एरर एल है, पार्शल L/, पार्शल वाई पार्शल W1 जो अपडेटेड है इसको आपने दोबारा अपडेट करना है तो विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल वाई पार्शल वाई पी होगा, क्योंकि L के अंदर वाई पी है और जो L है आपके पास 1/2 वाई पी वाई रेस वाई टी का होल स्क्वायर है। और जब वाई पी को हम W1 के हिसाब से करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे जो आएगा वाई पी माइनस वाई टी आपके पास आएगा और यहाँ से आपके पास x1 आएगा। ठीक है। जब आप इसको अपडेटेड वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास जो है
वाई पी माइनस वाई टी आपके पास माइनस 0.7 आ गया, मल्टीप्लाई में x1 आपके पास 1 है, तो ये आपके पास 0.7 आ गए। ठीक है, माइनस 0.7 आपके पास आ गए। सिमिलरली आपके पास जो आपके पास पार्शल एल बाई पार्शल W2 जो है, अपडेटेड W2 है, ये बेसिकली आपके पास होगा वाई पी माइनस वाई टी होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू x2 होगा। ठीक हो गया। जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे माइनस 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1.4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली पार्शल एल बाई पार्शल बी जो होगा वाई पी माइनस वाई टी होगा, और जब आप जो वाई पी को बी के रेस्पेक्ट से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास क्या आ गया, 0.7 आपके पास आ गया। ठीक है, अब अगेन आपके पास W1 W2 अपडेटेड होगा। W1 अपडेटेड आपके पास होगा W1 माइनस अल्फ़ा पार्शल एल वाई पार्शल W1। ठीक हो गया। अभी जो रिसेंटली मोस्ट रिसेंट जो वेट आपने जो यूज़ किया वो बेसिकली आपके पास क्या था, 1.05 माइनस और आपके पास लर्निंग रेट ये तो फिक्स है 0.05 मल्टीप्लाई बाई पार्शल एल बाई पार्शल W1 जो है माइनस 0.7 आपके पास आ गए। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो अपडेटेड जो वेट अगेन जो आ गया 1.085 आ गया। ठीक हो गया। सिमिलरली W2 जो अपडेटेड जो है वो आपके पास क्या आएगा, W ये 1 है, W2 है, माइनस अल्फ़ा पार्शल एल वाई पार्शल W2 होगा, विच इज़ इक्वल्स टू W2 जो अपडेटेड हमारे पास आ गया था 1.1 जमा लर्निंग रेट 0.05 मल्टीप्लाई पार्शल एल बाई पार्शल W2 जो आपके पास आया था मेरा ख़्याल में जो है यहाँ पे 1.4 है। ठीक है, माइनस 1.4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह फिर आपके पास क्या आएगा, 1.17 आपके पास आ गया। ठीक है, सिमिलरली जो बी अपडेटेड है आपके पास जो आएगा बी अपडेटेड इज इक्वल टू बी माइनस अल्फ़ा पार्शल एल वाई पार्शल बी आपके पास आएगा। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू अपडेटेड जो प्रीवियस जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1.05 माइनस को मैं इधर डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.7 विच इज़ इक्वल्स टू 1.085 आ गया। ठीक हो गया। अगेन हमने एक दफ़ा फिर जो है वेट्स और बाइस को अपडेट किया। अब हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो वाई प्रिडिक्टेड है वो बेसिकली आपके पास W1 जो अपडेटेड वैल्यू है मोस्ट रिसेंट जो है 1.08515 आ गया, और W2 आपके पास जो आ गया 1.17 x2 आ गए, प्लस B जो आपके पास आ गया 1.085 आपके पास आ गया। ठीक है, तो अगेन हम फीचर वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी, फ़ीचर वैल्यू आपके पास जो है x1 जो है हमारे पास 1 है, और x2 आपके पास 2 है। जब इन वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो फिर जो है आपके पास जो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा 4.51 आ गया। ठीक हो गया। तो वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है आपके पास वाई पी इज़ इक्वल टू 4.51 है। अब हम दोबारा एरर को चेक करेंगे। ठीक है, लॉस फंक्शन के थ्रू लॉस फंक्शन जो आपके पास है 1/2 वाई वाई प्रिडिक्टेड आपके पास 4.1 है, माइनस वाई टारगेट जो हमारे पास क्या है 5 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास माइनस 0.49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आलमोस्ट आपके पास 0.01 आ गया। ठीक हो गया। अब आपका एरर जो है मज़ीद रिड्यूस होके ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक हो गया।
तो इससे पहले हमारे पास जो लॉस फंक्शन जो आया था, इनिशियली हमारे पास जो लॉस वन जो आया था, वो आपके पास जो है 0.5 आया था। ठीक हो गया। इसी तरह जो दूसरे आइट्रेशन में आपके पास जो लॉस आया था, वो 0.245 आया था। ठीक है। और थर्ड आइट्रेशन में आपके पास जो लॉस आया है 0.01 है। ठीक है। आप इस स्टेप को मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये जो लॉस कम होता जाएगा। ठीक हो गया। और इस लॉस के लिए हमारे पास जो मॉडल है, वो मॉडल जो है बेसिकली आपके पास ये है, वाई पी इज़ इक्वल टू 1.085x1 प्लस 1.17x2 प्लस बी, ये मॉडल है। ठीक हो गया। ये मॉडल जो है इस लॉस के साथ हमारा जो डेटा सेट था, वन फीचर वन वन था, फीचर टू आपके पास जो है टू है, और टारगेट जो वेरिएबल है बेसिकली 5 है। इसके लिए हमने ये सेट कर दिया। ठीक हो गया। अब इसमें जो है ग्रेडियंट डिसेंट जो है, अगर आप इसको दोबारा स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है आपके पास x1 है, x2 है, और ये p है, ये w1 है, w2 है। तो ये आपके पास वाई पी आ गया। ठीक है। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, आपका जो टारगेट है वो बेसिकली हमारे पास 5 है। 5 को चेक यहाँ से जो है वाई प्रिडिक्टेड की वैल्यू देखता है, देखने के बाद इसको वाई टारगेट के साथ कंपेयर करता है, फिर ये दोबारा पीछे आ जाता है। ठीक हो गया। पीछे आ गए, आने के बाद फिर दोबारा W1 W2 B को आपने अपडेट किया, फिर आगे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है। तो अब ये अगेन दोबारा चेक करेगा वाई टारगेट को, फिर एरर निकालेगा, देन अगेन आपका बैक आ जाएगा, फिर दोबारा अपडेट करेगा, एंड सो ऑन। ये तब तक चलता जाएगा जब तक जो है आपके पास जो लॉस फंक्शन है वो ज़ीरो को अप्रोच ना करे। जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो कोशिश हम ये करेंगे कि इसको वेक्टराइज फॉर्म में करें। तो इससे फिर आपका जो है कंप्यूटेशनल टाइम बच जाएगा, कम से कम टाइम लग जाएगा। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू आप कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो मॉडल है वो मॉडल आपके पास आ गया था W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बी है। ठीक हो गया। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, W.x प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो W है बेसिकली ये एक वेक्टर है, इसके अंदर W1 और W2 है। ठीक हो गया। इसी तरह X जो आपका फीचर है, तो ये भी आपके पास एक वेक्टर है जिसके अंदर X1 और X2 है। एक चीज़ हम इस चीज़ को जब हम कोडिंग करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और दूसरा जो है हम इसको जो है जब आप ग्रेडियंट जब आप निकाल रहे थे, पार्शल W/W1 जो है ये वैल्यू आपके पास आ गई थी वाई पी माइनस वाई टी। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है आपके पास x1 आ गया था। सिमिलरली पार्शल L/W2 है, अगेन वाई पी माइनस वाई टी आपका फिक्स है। ठीक है। और यहाँ से आपके पास x2 आ गए, पार्शल L/पार्शल बी जो है आपके पास अगेन वाई पी माइनस वाई टी आ गए थे। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें जो है आपके पास ये और ये आपका फिक्स है। ठीक है। हाँ, और ये आपका वेक्टर है। तो इसको फिर जो है हम जो लिखेंगे पार्शल L/, पार्शल W जो है, इसको लेट सपोज़ हम कोई नाम देते हैं एरर। ठीक है। एरर के नाम से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर स्टेरिक इनटू x लिखेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास कांस्टेंट आ गया और x आपका वेक्टर है। ठीक है। तो इस तरह फिर आपकी वेट्स को ऐसे लिखेंगे। और बाई आपके पास जो 22 टर्म है ये तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ जाए। देन फाइनली अब बजाय आप इसको कंपोनेंट वाइज लिखें, अब हमारे पास क्या होगा, जो W जो होगा अपडेटेड जो होगा, W आपके पास
कुछ इस तरह का होगा। डब्ल्यू जो होगा वो अपडेटेड जो होगा वो बेसिकली इस तरह का होगा। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा पार्शल एल वाई पार्शल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। और जो बी होगा, बी बेसिकली आपके पास क्या होगा, बी माइनस अल्फ़ा पार्शल एल वाई पार्शल बी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर आपके पास वेक्टराइज में आ जाएगा। इससे फिर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से हम बच जाएंगे और इस तरह फिर कंप्यूटेशनल टाइम हमारा बच जाएगा। जब आपका जो डेटा साइज़ है बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो फिर कंप्यूटेशनल टाइम इसमें बच जाएगा वेक्टराइज मेथड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हम इसी फीचर 1 के साथ फीचर 2 के साथ इसकी कोडिंग हम करेंगे और फिर हम इसी को आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल फीचर मल्टीपल टारगेट के साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।